कुरान को सीनों में हम ऐसे बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल 5 to 10 मिनट्स दर्स कुरान में। हमें उम्मीद है कि आप हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे और कुरान पाक पढ़ने की मश्क और कोशिश कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमावे और मज़ीद तरक्की अता फरमावे। आज हमें 14वें पारे का 5वां रुकू पढ़ना है, सूरह हिज्र सूरह नंबर 15। आज जिस रुकू को हम पढ़ने वाले हैं वो रुकू भी सूरह हिज्र का 5वां ही रुकू है। बहुत ही आसान है, वीडियो को एंड तक देखें, ज़रा भी स्किप न करें ताकि कोई नई बात हम समझावे तो आपको अच्छे से समझ में आ जावे। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा जाअ आल लूतिनिल मुरसलून। ये छोटा सा नून है, इसको नूने कुतनी कहा जाता है। नूने कुतनी को मिलाकर जब पढ़ेंगे तब पढ़ा जाएगा, यानी लूत को अल मुरसलून के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो नून को पढ़ा जाएगा। जैसा कि अभी हमने पढ़ा आल लूतिनिल मुरसलून, लेकिन अगर हमको यहाँ पर रुक जाना है आल लूत, जैसे हम वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ह पढ़ते हैं तो लुमज़ह के बाद छोटी सी नून है, लेकिन हम रुक जाते हैं तो नून को नहीं पढ़ते। फिर जब डायरेक्ट आगे से पढ़ेंगे अल्लज़ी जमा, तो वहाँ पर भी नून नहीं पढ़ा जाएगा, नून को छोड़ देना है। लेकिन यहाँ पर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो नून को पढ़ा जाएगा आल लूतिनिल मुरसलून। लेकिन हम यहाँ पर लूत पर रुक गए तो रुकने की हालत में तो नून नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन अब पहले वाले टुकड़े को बाद वाले टुकड़े से मिलाकर पढ़ेंगे तो उस वक्त तो नून पढ़ा जाएगा। क़ाल इन्नकुम क़ौमुम मुनकरून क़ालू बल जिअनाक बिमा कानू फ़ीहि यमतरून वअतैनाक बिलहक़्क़ि वइन्ना लसादिक़ून फ़अस्रि बिअहलिक बिक़ित्अम मिनल लैलि वत्तबिअ अदबारहुम वला यल्तफ़ित मिनकुम अहदुन वम्ज़ू ज़द को पूर्ण पढ़ेंगे वम्ज़ू हैसु तुअमरून वक़ज़यना इलैहि ज़ालिकल अम्र अन्न दाबिर हाउलाइ मक़तूउम मुस्बिहीन वजाअ अहलुल मदीनति यस्तबशिरून क़ाल इन्न हाउलाइ ज़ैफ़ी फ़ला तफ़ज़हून वत्तक़ुल्लाह वला तुख़्ज़ून क़ालू अवलम नन्हक अनिल आलमीन क़ाल हाउलाइ बनाती इन कुन्तुम फ़ाइलीन लअम्रुक इन्नहुम लफ़ी सकरतिहिम यअमहून फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुशरिक़ीन। मुशरिक़ीन पढ़ना है, क़ौफ़ को अच्छे से हलक से अदा करना है। अगर काफ पढ़ेंगे तो ये मुशरिक बन जाएगा, यानी काफिर। मुशरिक़ीन फ़जअलना आलियहा साफ़िलहा वअम्तरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिलमुतवस्सिमीन वइन्नहा लबिसबीलिम मुक़ीम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिलमुमिनीन वइन कान अस्हाबुल ऐकति लज़ालिमीन फ़ंतक़मना मिनहुम। यहाँ पर रुक जाना है, मीम वक्फ़े लाजिम की अलामत है। अब यहाँ पर देख सकते हो वक्फ़े लाजिम साइड में लिखा हुआ है,
میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر رکنا ضروری ہے. اگر ملا کر پڑھیں گے تو ترجمے کے بدل جانے کا زیادہ اندیشہ ہے، لہٰذا یہاں پر رک جانا ہے. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 14 پارے کے 5 رکوع اور سورہ ہجر کے بھی 5 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے. اس میں 19 لکھا ہوا ہے، یعنی آج کے رکوع میں ہم نے 19 آیتیں پڑھی. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے. جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.